बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 4 फरवरी 2024, 3 दिन बाद 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन आम इंतखाबात का बड़ी बेचैनी से, बड़ी शिद्दत से इंतजार है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, उम्मीदवारान अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम को बिल्कुल अपने पीक पर लेकर आए हैं, अपने अरूज के ऊपर लेकर आए हुए हैं। आइंदा 1-2 रोज के अंदर बड़े इज्तिमात और बड़े जलसे होने जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के और उम्मीदवारों के अपने अपने हल्कों के अंदर। डेरा गाजी खान और तौसा की जो सूरत हाल है उसका आज हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं जिला तौसा की जो एक कौमी असम्बली की नशिस्त है NA-183 और उसके नीचे 2 सूबाई विंग PP-284, PP-285। NA-183 के ऊपर मद्दे मुकाबले हैं सिर्फ 2 लोग जो इस वक्त मैच के अंदर हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अमजद फारूक खान खोसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ख्वाजा शिराज महमूद। बड़ी टक्कर की मैच थी, बड़ा टफ इनकी कैंपेन चली। PTI ने एक अच्छा बूस्ट लिया, काफी इम्प्रूवमेंट की उन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर। इस वक्त जो हल्के की मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर गो के ख्वाजा शिराज की कैंपेन को बड़ा मोमेंटम मिला हुआ है, लेकिन जितने बड़े धड़े, जितने बड़े ग्रुप्स हैं वहां पर, वो इस वक्त तकरीबन कमोबेश सरदार अमजद फारूक खोसा की हिमायत कर रहे हैं। उसमें अगर हम तौसा की सूरत हाल का जायजा लें तो मीर बादशाह कैसरानी सरदार अमजद फारूक खान खोसा के साथ, और उस पर सरदार उस्मान बुज़दार की खामोश रजामंदी, उनके वोटर सपोर्टर्स वो भी सरदार अमजद फारूक खोसा के जो है ना एक तवक्को है कि उनको वोट देने जा रहे हैं, कहा भी जा रहा है उनके लिए। और उसमें ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने भी अपने वोटर्स को, जो जराए की खबर आई है कि जी किसी ने अगर उनसे कहा कि जी मैं अमजद फारूक को वोट देना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप आज़ाद है, आप दे सकते हैं। और उस पर ज़ाहिर है निज़ामुल महमूद बड़ा जोर मार रहे हैं उनके लिए। और आज अकरम खान बलगानी ने भी, जो मीडिया की इतलात थी वो ये थी कि उन्होंने सरदार अमजद फारूक खोसा और PP-284 के ऊपर जो उनके 2-3 पोलिंग स्टेशन है उस पर उन्होंने मीर बादशाह की जो है ना हिमायत का ऐलान किया है। तो इसमें अब तक की जो मजमूई सूरत हाल है उसमें अब सरदार अमजद फारूक खोसा कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन के अंदर हैं, कंफर्टेबल जोन में है। गो के मैच जरूर टफ रहेगा उनका, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमें लग रहा है कि वो अमजद फारूक खोसा निकल जाएंगे। जहां तक PP-284 की बात है उस पर हाफिज ताहिर कैसरानी, तौसा की जितने लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना यह था कि नो डाउट, अनडाउटेडली हाफिज ताहिर कैसरानी बहुत आगे हैं। उनका मुकाबला कौन करेगा, सरदार जाफर खान बुज़दार या मीर बादशाह कैसरानी, ये वक्त बताएगा। लेकिन PP-284 के ऊपर जो हाफिज ताहिर कैसरानी की इलेक्शन मुहिम है और उनका जो मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त, वो अपने दीगर जो सियासी हरीफ है उनके मुकाबले में बहुत आगे है। PP-285 के ऊपर तौसा के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर मैं ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और निज़ामुल महमूद के दरमियान होगा। और जो PTI के हिमायत याफ्ता या यूं कह लें ख्वाजा शिराज की जो विंग है, सलाउद्दीन अकबर, वो ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर वो पीछे होंगे और अकरम खान बलगानी भी अपने हिस्से का वोट जरूर लेंगे। लेकिन जो मैच पड़ेगा अल्टीमेटली वो इन दो के दरमियान पड़ेगा, निज़ामुल महमूद नून लीग के और बुज़दार पैनल के ख्वाजा दाऊद सुलेमानी। तो ये थी तौसा की सूरत हाल। हम बात करें जिला डेरा गाजी खान की, तो इसका पहला कौमी असम्बली का हल्का है NA-184। यहाँ पर सरदार अब्दुल कादिर खोसा मुस्लिम लीग नून और उनके मुकाबले में अली मोहम्मद रत्ता खलोल आज़ाद उम्मीदवार हैं, PTI के हिमायत याफ्ता हैं। उनकी हिमायत का ऐलान सरदार जावेद अख्तर खान लुन ने किया। यहाँ पर तीसरे उम्मीदवार आज़ाद हैं सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, वो भी अपनी इलेक्शन मुहिम को बड़ा तेजी से चला रहे हैं। तो जो अल्टीमेटली यहाँ पर मैच समझा जा रहा है वो अली मोहम्मद रत्ता खलोल और सरदार अब्दुल कादिर खोसा के दरमियान समझा जा रहा है। एक तवक्को, एक कैलकुलेशन आई है सामने, और वो ये है कि अगर 8 से 10 हजार का फर्क भी पड़ जाए और पूरा जोर लगा लें लुंड और अली मोहम्मद रत्ता खलोल को वोट पड़ भी जाए, तो भी सरदार अब्दुल कादिर खोसा के हराना जो है ना बड़ा मुश्किल होगा। नीचे तुमन खोसा और उसके बाद फिर लगारी साइड की जो यूनियन काउंसिल है उसमें यकीनन सरदार अब्दुल कादिर खोसा को एक बढ़तरी हासिल होगी। तो उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर एक टफ मैच होगा, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है देखना यह है कि तुमन खोसा का कितना वोट तकसीम होता है सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा और अब्दुल कादिर खोसा के दरमियान। ये जितना कम से कम तकसीम होगा और ज्यादा से ज्यादा वोट अगर किसी सरदार अब्दुल कादिर खोसा को पड़ गया तो उनकी पोजीशन बहुत बेहतर होगी। अगर ये बहुत बुरे तरीके से वोट तकसीम हुआ तो यकीनन उनके लिए जो है ना ये परेशानी वाली बात होगी। हम उनके नीचे 2 विंग्स हैं, PP-286, PP-287। PP-286 पर नून लीग के सलाउद्दीन खोसा और आजाद उम्मीदवार सरदार जावेद अख्तर खान लुंड, फरहत खान लुंड और उसके साथ आफ्ताब हुसैन ठिंगानी। यहाँ पर कल और परसों में जो लून कौम है वो तकरीबन उनका एक नुमाइंदा इज्तिमा होने जा रहा है सरदार जावेद अख्तर खान के साथ। तो सरदार जावेद अख्तर खान एक दफा फिर एक बेहतर पोजीशन में कम बैक करेंगे। उस पर लग यही रहा है कि अल्टीमेटली जो मैच होगा
सलाउद्दीन खान खोसा और जावेद अख्तर खान लुंड के दरमियान होगा। आप देखना यह है कि लुंड कौम उनको कितना वोट डिलीवर करती है। 287 यहाँ पर सरदार उसामा फयाज लगारी नून लीग के उम्मीदवार वर्सेज अखलाक बडानी। तो यहाँ पर सरदार उसामा फयाज लगारी की जो लगारी साइड की यूनियन काउंसिल हैं 5 से 6 वो प्लस तुमन खोसा का जो उनको वोट अगर पड़ा है जिस तरह पड़ता है सरदार अब्दुल कादिर खोसा की वजह से, तो यकीनन उनकी पोजीशन भी काफी बेहतर है। तो मैच जरूर होगा, वोट जरूर पड़ेगा पीटीआई को, लेकिन वो इस पोजीशन में या इस कंडीशन में इस हद तक नहीं होगा कि उसको हम ये कह सकेंगे ये जीत गया। मुकाबला जरूर है लेकिन अनइवन भी हो सकता है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त तक सरदार उसामा फयाज लगारी की जो नंबर्स हैं, जो बिरादरी का हिसाब है, उसमें वो काफी आगे हैं। डेरा गाजी खान की बात करें, 185 डेरा गाजी खान सिटी की और कोटशोटा सिटी के ऊपर मुश्तमिल एक कौमी असम्बली का हल्का, मोहतरमा जरताज गुल वजीर तहरीक इंसाफ की आजाद उम्मीदवार सरदार महमूद कादर खान लगारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। अजीब गरीब सूरत हाल, एक अजीब सिलसिला बना हुआ है कि कोटशोटा शहर और उसके नीचे आए तो वहां पर महमूद कादर लगारी और जरताज गुल का मुकाबला है। उससे नीचे आए कायम वाला बस्ती मामूरी, यूसी मामूरी बस्ती कायम वाला बस्ती खोसा। इन यूनियन काउंसिल में सरदार महमूद कादर लगारी का सरदार दोस्त मोहम्मद से मुकाबला है। गदाइयों में आए तो फिर यहाँ पर दोबारा आकर पीटीआई और सरदार दोस्त मोहम्मद खान का मुकाबला शुरू हो जाता है सरदार अब्दुल कादिर खान से, और जब शहर के अंदर दाखिल हो तो फिर 3 हिस्सों में यह तकसीम हो जाता है। मजमूई तौर पर ग्रुप्स अपनी बिरादरियों के हिसाब से एक बर्तरी हासिल है। उनकी विंग हनीफ खान पिताफी बहुत एक्टिव हैं और बड़ी जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्लस पॉइंट है महमूद कादर लगारी की फतह के लिए, और वो है सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम जमियत अल हदीस। उनका वोट, उनका ग्रुप वो बहुत मेहनत कर रहा है। उस पर शेख इसरार हो, उसमें साबिक मेयर हो शायद हमीद खान चांडिया, मलिक आरिफ हो या इस तरह के उनके दीगर दोस्तों, वो काफी मेहनत कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ ये नहीं, उसामा अब्दुल करीम, अनस अब्दुल करीम, ये भी वडोर, वाई किंगरानी, टिबी खाड़ेक, लाडन और फिर इसराइल ने 186 के ऊपर भी अपने उम्मीदवारों को जो है ना भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम बताते खुद मौजूद है यहाँ पर, मैन टू मैन कॉन्टेक्ट है उनका, वो काफी लोगों के साथ मेल मुलाकातें कर रहे हैं और काफी चीजों को उन्होंने संभाला है, कमबैक किया है उन्होंने। एक डेवलपमेंट हुई पीपी 288 के ऊपर, वो ये थी कि यूसी गदाई के वाइस चेयरमैन अहमद नवाज हजाना जो पहले छोटा वोट पीपी 288 के ऊपर सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब को दे रहे थे और बड़ा वोट वो महमूद कादर खान लगारी को दे रहे थे, तो उन्होंने आज अपनी हिमायत जो है ना सरदार हनीफ खान पिताफी के हक में कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ बात की और उन्होंने कहा कि अब हम छोटा वोट जो है ना वो हनीफ खान पिताफी को देंगे। तो एक तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा कल 1-2 रोज के अंदर, कल और परसों के अंदर मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो छोटा वोट सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब को देने जा रहे थे, तो उनकी कहीं ना कहीं कोई मीटिंग हुई है और उस पे उनके दरमियान कुछ असूली चीजें तय हो गई हैं और शायद वो अगले 1-2 रोज के अंदर वो लोग भी बैठकर, अब मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है कि कुछ चीजें अमानत होती हैं, तो शायद वो अगले 1-2 रोज के अंदर बैठकर वो हनीफ खान पिताफी की हिमायत का ऐलान कर दें। जैसे ही ये ऐलान होता है तो यकीनन यहाँ पर हनीफ खान पिताफी की 288 के ऊपर पोजीशन क्लियर हो जाएगी। रहेगी बात 289 की, तो यहाँ पर मुकाबला सरदार दोस्त मोहम्मद खान और महमूद कादर खान लगारी का है। तो देखना यह है कि क्या एक चीज कैलकुलेशन जहन में रख लें कि क्या देहात से कोटशोटा शहर से लेकर गदाई तक की जो महमूद कादर खान की लीड होगी, क्या वो लीड शहर के जो पोलिंग स्टेशन है उनसे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा इतने वोट ले सकेंगे कि वो उस लीड को बराबर करके विन कर सकें। ये कैलकुलेशन है, इसके ऊपर सारे फोकस किए बैठे हैं, देख रहे हैं एक एक यूसी को, एक एक पोलिंग स्टेशन को। तो मजमूई तौर पर महमूद कादर खान लगारी को कोटशोटा, पायगा, गाजी गाजी और दीगर जो गदाइयाँ हो गई, शर्की गदाई गरबी, यहाँ पर एक बर्तरी हासिल है और उनका एक अच्छा वोट उनको पड़ने वाला है, जिसका नतीजा ये होगा कि उनको अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कुछ पोलिंग स्टेशन पे प्रॉब्लम भी हुई शहर में, तो मेरा ख्याल है वो उनको परेशान करने वाली बात नहीं होगी। 186 की बात करें, 186 के ऊपर वही मुकाबला सरदार अवैस अहमद खान लगारी नून लीग और मारसजा चीना। डिपेंड ये कर रहा है कि कंपटीशन अगर अर्बन एरियाज में जो अर्बन फीचर्स की आबादियां हैं, जिसमें माना हो गया, जिसमें नोतक हो गया और इस तरीके से दीगर यूनियन काउंसिल्स होगी, कि वहां पर अगर पीटीआई को वोट पड़ता भी है तो क्या आया कि वो वोट इतना है कि हर 4 मंडल से शुरू होने वाला
जो एक बर्तरी का एक तसलसल होगा सरदार अवैस लगारी का, और वो आएगा जब इस तक 290 तक, तो क्या वो इतना बड़े मार्जिन को ये हल्का पूरा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये भी एक कैलकुलेशन चल रही है। 186 मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पे मुश्किल जरूर होगी 290 के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट इस वक्त तक जो फिगर्स हैं वो शायद सरदार अवैस लगारी की फेवर में जा रहे हैं। 290 यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर एक मैच की फिजा बनती है, सरदार मोइनुद्दीन खान खोसा, उनकी कंपेन सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और दीगर लोग कर रहे हैं, तो यकीनन खोसा ग्रुप प्लस पीटीआई और प्लस सरदार मोहम्मद खान लगारी, तो एक अच्छा खासा वोट बैंक बनता है। इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से इस वक्त तक सूरत हाल नेक टू नेक जा रही है, कहीं वो ऊपर और कहीं नून लीग के उम्मीदवार सरदार अवैस लगारी ऊपर, तो अल्टीमेटली इसका देखना यह है कि आखिरी दिन तक क्या तोड़ फोड़ होती है और कितनी ब्रेकिंग होती है। तो यहाँ पर मैच का बहरहाल एक माहौल बन रहा है। 291 सरदार अहमद खान लगारी, उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं रमजान कादिर, उन्होंने आज एक रैली निकाली, वो मुख्तलिफ अब प्रोग्राम से अब वो रैलीज की तरफ आ गए हैं ताकि अपनी पावर को शो कर सके। फहीम सईद चंगवानी भी अपनी एक्टिविटीज के अंदर मसरूफ है और वो पाकिस्तान पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर सपोर्टर हैं उनके साथ वो भरपूर राब्ते में है, यकीनन वो भी अच्छा वोट लेंगे। रमजान कादिर भी अपनी वर्थ के हिसाब से जरूर वोट लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका फैसला सरदार अहमद खान लगारी के हक में जाएगा कि यूसी में उनका बहरहाल एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको बीट करना शायद पॉसिबल ना हो अपने सियासी हरीफों के लिए। तो ये सूरत हाल। एक आखिरी छोटी सी बात मुख्तसर सी करता चलूँ कि राजनपुर पे NA187 अमार लगारी की अब तक की पोजीशन क्लियर, NA188 यहाँ पर डॉक्टर हफीज दरीशक बहुत आगे अहमद अली दरीशक के मुकाबले में। 189 यहाँ पर नून लीग के सरदार याद मदारी पीछे हैं और इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार शमशेर खान मदारी को मुख्तलिफ मदारी धड़ों की हिमायत हासिल है, वो आगे हैं। तो इंशाल्लाह कल हम राजनपुर के सूबाई हल्कों के साथ भी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तो ये था अब तक का तौसा और डेरा गाजी खान का 4 फरवरी का फीडबैक जो आज हमने लोगों से लिया, राब्ते में रहे, उनसे पूछते रहे कि कौन आगे और कौन पीछे जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।